आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश में तमाम बातें अहम हैं, लेकिन एक सबसे अहम बात दिल्ली में चुनाव है। और जहां कहीं चुनाव होता है वहां गर्मी बढ़ जाती है। पिछले कई दिनों से टेम्परेचर हाई है। अब पता नहीं मौसम विभाग जाने के टेम्परेचर क्यों हाई हो रहा है। सर्दी का मौसम है, जनवरी में कड़कड़ाती सर्दी पड़ती है, लेकिन दिल्ली का मौसम गर्म है। अब इसकी वजह दिल्ली का विधानसभा चुनाव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मामला जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। लेकिन चलिए दिल्ली चुनाव की बात करते हैं। और दिल्ली चुनाव प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियां पैदा करने की होगी। यानी दुखती रग पे हाथ रखा है। सबसे बड़ी दुखती रग यही है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा तो धराशायी हो चुका। अब अरविंद केजरीवाल भी पुराने डॉक्टर हैं, 2 बार से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो शायद जानते हैं कि कहाँ दुखती रग पर हाथ रखना है। और उनके जो मोहल्ला क्लिनिक है वो भी जानते हैं कि इलाज क्या देना है। तो अब उन्होंने ये कहा है कि नौकरियां पैदा करने की उनकी प्राथमिकता होगी। और मैं पूरी दिल्ली में गली गली घूम रहा हूं। जनता के लिए हमने बहुत काम किए हैं, लेकिन एक चीज है जिससे मुझे पीड़ा होती है। हमारे बच्चों के पास आज रोजगार नहीं है। इससे तो पूरे देश को पीड़ा हो रही है। रोजगार न मिलने की वजह से वे गलत काम करते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अगले 5 सालों में मेरी टॉप प्रायोरिटी में ये रहेगा कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। इसके लिए हमारे पास टीम है और वो इसी स्कीम पर अमल करेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हमारी सरकार है। हमने वहां बच्चों को रोजगार दिया है। हमें काम करना आता है। हमारी नीयत साफ है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले मिडिल क्लास के लिए अलग से मैनिफेस्टो जारी किया था। उन्होंने कहा था कि देश की सबसे बड़ी जो एक आबादी है वो मिडिल क्लास है, और वही टैक्स टेररिज्म का शिकार है। बहुत अच्छा मुझे ये वर्ड लगता है, टैक्स टेररिज्म, क्योंकि कई तरीके के टेररिज्म है, लेकिन एक ऐसा टेररिज्म जो सीधा हमारी जेब पर डाका डालता है, हमारी तनख्वाह को ले जाता है। तो आप प्रमुख ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा है कि वो देश के असली सुपर पावर मिडिल क्लास को पहचाने और अगला बजट मिडिल क्लास के नाम से समर्पित करें। हालांकि बजट भी बहुत जल्दी पास होने वाला है और देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस आह्वान को माना जाता है या नहीं माना जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि टैक्स के मकर जाल से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेगी। केंद्र सरकार मिडिल क्लास की ताकत को पहचानने में देर ना करे। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास ऐसा तबका है जिसकी सैलरी का आधा हिस्सा टैक्स में ही चला जाता है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो मिडिल क्लास के लिए आवाज उठाई है, और अगर केंद्र सरकार ये बात मान ले तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मिडिल क्लास को क्या चाहिए? टैक्स से छुटकारा। अब दूसरी आवाज अरविंद केजरीवाल ने उठाई है कि हम सबसे पहले ये काम करेंगे वो युवाओं के लिए करेंगे और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी से काम करेंगे। अब बेरोजगारी अगर देश में खत्म होगी तो क्राइम रेट ऑटोमेटिकली घटेगा। आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर जितना क्राइम बढ़ा है, और दिल्ली को क्राइम कैपिटल का नाम भी दिया जाए तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि क्राइम ही इतने हो चुके हैं। हालांकि दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, एक दूसरे के पाले में गेंद डालती नजर आती है। अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, और केंद्र सरकार कहती है हम तो काम बहुत कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार, हम दिल्ली के अलावा भी बात करें तो जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर क्या काम हुए हैं, इन सब चीजों से जनता अंदाजा लगा सकती है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर कितना गैस सिलेंडर का रेट है। जो 500 रुपए गैस सिलेंडर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वादा कर रही है, तो भाजपा के वादे दिल्ली की जनता के लिए ही सही होंगे, मध्य प्रदेश की जनता के लिए तो सही नहीं हुए, राजस्थान की जनता के लिए तो सही नहीं हुए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए तो सही नहीं हुए। तो फिर दिल्ली की जनता के लिए कैसे सही हो सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप कितना भरोसा करते हैं इन वादों पर जो कि केंद्र सरकार लोगों से कर रही है? क्या सच में सारे प्रदेशों को छोड़कर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़,
उन सबको छोड़कर सिर्फ दिल्ली के लिए काम होगा? उनके लिए भी वादे किए गए थे लेकिन वहाँ काम नहीं हुआ। हालांकि अब दिल्ली के लिए भी वादे किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है अगर कि यहाँ पर काम होगा तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। और अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि अगर रोजगार बढ़ेगा, हम लोग एक टीम बनाएंगे तो ये एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। अरविंद केजरीवाल अगर जीत जाते हैं और जीतने के बाद इस तरीके से काम करते हैं कि टीम्स बनाकर सर्वे कराएं और बेरोजगारों के लिए काम करें, तो अगर इस तरीके से अतिरिक्त टीम बनती है सरकार में और बेरोजगारों की सुध लेती है और फिर उनको रोजगार देने के लिए कार्य करती है, तो फिर इससे अच्छा युवाओं के लिए कुछ हो नहीं सकता। बाकी आप सक्षम हैं, आप समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे कि जिन प्रदेशों में केंद्र सरकार की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ पर जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर कितने रोजगार मिल रहे हैं, कितनी गैस सिलेंडर की कीमत है, कितनी वहाँ पर महंगाई कम हुई है। और अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल्स, शिक्षा, बिजली का रेट कम करना और 200 यूनिट तक बिजली फ्री, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के लिए जो काम किए हैं वो भी आपके सामने हैं। तो अब आप अपनी राय के माध्यम से हमें भी जरूर अवगत कराएं कि आखिर आप किसको चाहते हैं। आप बताएंगे तो हमें पता लगेगा कि आखिर सत्ता में कौन आने वाला है। तो इसलिए आपका बताना बेहद जरूरी है। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।